इंडिया और चाइना, दो एशियन जायंट्स, स्टार्टअप्स में बहुत तेजी देख रहे हैं। दोनों देशों में स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन उनके प्रायोरिटीज और अप्रोचेस में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क दोनों देशों के नेशनल स्ट्रैटेजीज और एम्बिशंस को दिखाता है। इंडिया का स्टार्टअप सीन ज्यादातर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है और ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन को कन्वीनियंस देना चाहता है। फूड डिलीवरी एप्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक सॉल्यूशंस हर जगह दिखते हैं। दूसरी तरफ चाइना डीप टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग चाइना के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। प्रायोरिटीज का ये कंट्रास्ट दिखाता है कि ये दोनों देश ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी का यूज अपने कंज्यूमर्स की जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहा है। चाइना ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन से भरा है जो अर्बन कंज्यूमर्स की जिंदगी आसान बनाते हैं। जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी जायंट से लेकर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स बेहिमथ्स तक इंडियन स्टार्टअप्स लोगों के शॉपिंग, डाइनिंग और कम्यूट करने के तरीके बदल रहे हैं। ये स्टार्टअप्स यंग और डिजिटली सैवी पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस को समझते हैं, जो कन्वीनियंस और एफिशिएंसी चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी का बढ़ना और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी दिखाती है कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम कंज्यूमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। लेकिन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस की वजह से कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी की है। क्रिटिक्स का कहना है कि इंडियन स्टार्टअप्स ज्यादातर अर्बन सेंटर्स में रहने वाले कम परसेंटेज लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर इंडियंस जो रूरल एरियाज और छोटे टाउन्स में रहते हैं, उन्हें इस स्टार्टअप रेवोल्यूशन का कोई फायदा नहीं हुआ है। चाइना का स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया से बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पर फोकस की वजह से चाइनीज स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एरियाज में इनोवेशन में सबसे आगे हैं। DJI, वर्ल्ड्स लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरर, और BYD, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का एक बड़ा प्लेयर, चाइना के डीप टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने के एम्बिशन को दिखाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बैकिंग देकर, फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स बनाकर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करके इनोवेशन को बढ़ावा देने में बड़ा रोल निभाया है। चाइना का डीप टेक्नोलॉजी पर फोकस सिर्फ इकोनॉमिक डोमिनेंस के बारे में नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में भी है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में लीडर बनकर चाइना दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप का फ्यूचर शेप करना चाहता है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामने एक बड़ी चैलेंज है इन्वेस्टर्स का क्विक रिटर्न्स पर फोकस। वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजल इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसे बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फास्ट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉमिस करते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस की वजह से फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जहां प्रॉफिट कमाना आसान है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म आउटलुक की वजह से डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जिन्हें ज्यादा स्टार्टिंग कैपिटल और टाइम चाहिए होता है। डीप टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने में दिक्कत होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं जिनका फ्यूचर अनसर्टेन है और रिस्क ज्यादा है। यह फंडिंग डिलेमा इंडिया के डीप टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस को रोक रहा है। पेशेंट कैपिटल के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फील्ड्स में इंडियन स्टार्टअप्स को ग्लोबल कंपटीशन में टिकना मुश्किल होगा। सेक्शन 5, बिल्डिंग जायंट्स, चाइनाज R&D पावर हाउस। चाइना का टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनना उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। चाइनीज गवर्नमेंट ने R&D को नेशनल प्रायोरिटी बनाया है और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट के प्रति इस कमिटमेंट ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा माहौल बनाया है। हाल के सालों में चाइना का R&D स्पेंडिंग बहुत बढ़ा है, कुछ एरियाज में US से भी ज्यादा। R&D इन्वेस्टमेंट के इस सर्ज से साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं। चाइनीज कंपनीज अब पेटेंट्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा अप्लाई कर रही हैं। वेस्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है। R&D पर फोकस ने चाइना को टेलीकम्युनिकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में ग्लोबल जायंट्स बनाने में मदद की है। हुआवे, अलीबाबा और टेंसेंट जैसे कंपनीज अब वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज को टक्कर दे रहे हैं। सेक्शन 6, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। इंडिया और चाइना के अप्रोचेस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में गवर्नमेंट और पॉलिसी के रोल को हाईलाइट करते हैं। चाइना का डीप टेक सेक्टर में सक्सेस एक क्लियर नेशनल विजन, सपोर्टिव पॉलिसीज और सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट की पावर दिखाता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी सेक्टर के डेवलपमेंट में एक्टिव रोल निभाया है। टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज से लेकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंक्यूबेटर्स बनाने तक चाइनीज गवर्नमेंट ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है। इस प्रोएक्टिव अप्रोच से टैलेंट अट्रैक्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज की ग्रोथ तेज हुई है। दूसरी तरफ इंडिया अभी भी एक कोहेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके स्टार्टअप इकोसिस्टम का पूरा पोटेंशियल अनलीश कर सके। इंडियन गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, लेकिन रिस्क टेकिंग, इनोवेशन को रिवॉर्ड करने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और भी काम करने की जरूरत है। सेक्शन 7, इंडियाज अनटैप्ड पोटेंशियल, अ कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया में डीप टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने की बहुत पोटेंशियल है। टैलेंटेड इंजीनियर्स, ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम और तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनने के लिए सब कुछ है। लेकिन इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए माइंडसेट में बदलाव लाना होगा। इंडिया को कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से हटकर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एक बोल्डर विजन अपनाना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एकेडमिया सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंकरेज करें और इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच कोलैबोरेशन को फॉस्टर करें। इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाना होगा और डिसरप्टिव पोटेंशियल वाले स्टार्टअप्स को बैक करना होगा, भले ही प्रॉफिट कमाने में टाइम लगे। सेक्शन 8, ब्रिजिंग द गैप लर्निंग फ्रॉम चाइना's सक्सेस। इंडिया और चाइना ने अलग अलग रास्ते चुने हैं, लेकिन इंडिया चाइना के डीप टेक सेक्टर बनाने के सक्सेस से बहुत कुछ सीख सकता है। चाइना का एक्सपीरियंस क्लियर नेशनल विजन, सस्टेन्ड गवर्नमेंट सपोर्ट और रोबस्ट R&D इकोसिस्टम बनाने के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। इंडिया चाइना की सक्सेसफुल पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स से सीख सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, R&D के लिए टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज देना और यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री के बीच कोलैबोरेशन को इनकरेज करना शामिल है। लेकिन सिर्फ चाइना के मॉडल को कॉपी करना काफी नहीं है। इंडिया को अपने स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस के हिसाब से अप्रोच अडैप्ट करना होगा। इसके लिए इंडियाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डाइवर्स टैलेंट पूल और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का यूज करके इनोवेशन का ऐसा मॉडल बनाना होगा जो ग्लोबली कंपेटिटिव और यूनिकली इंडियन हो। Section 9, Conclusion, Charting a course for a tech-powered future। इंडिया और चाइना के अलग अलग स्टार्टअप लैंडस्केप्स दोनों देशों के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं। इंडिया का कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पर फोकस बड़ी पॉपुलेशन की जरूरतों को एड्रेस करने में इनोवेशन की पावर दिखाता है। चाइना का डीप टेक्नोलॉजी में सक्सेस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म विजन और सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। जैसे जैसे दोनों देश टेक्नोलॉजी में आगे भी आज रहे हैं, दुनिया देख रही है। आज उनके डिसीजंस न सिर्फ उनकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, बल्कि 21st सेंचुरी में ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इनोवेशन को अपनाकर, कोलैबोरेशन को फॉस्टर करके और अपने लोगों में इन्वेस्ट करके इंडिया और चाइना अपना पूरा पोटेंशियल अनलीश कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंजेन्युइटी से ड्रिवन फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकते हैं।